हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। देखिए, अब तक जो हमने किया है, वी हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर फॉर +1 क्लास। हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है +1 क्लास के लिए, एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एक्सक्रीशन, कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर बनते हैं, उनका एक्सक्रीशन कैसे होना है। तो ये +1 के लिए टॉपिक है और इसमें एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। इन दैट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं जो हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे उसमें हमारे पास अमोनिया है, सबसे पहले हमने अमोनिया डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको अमोनोटेलिक हम कह देते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज़ यूरिया, विच इज़ लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया, जो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है, विच इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू द यू कैन से यूरिन। थर्ड वन हमारे पास था फिर यूरिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास जो है दीज आर नाइट्रोजन मेन नाइट्रोजन वेस्ट विच आर एक्सक्रीटेड बाय द सेवरल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द अदर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं विच आर अदर देन द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्रेटाइन एंड क्रेटिनिन। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, क्रेटाइन फॉस्फेट के, विच आर हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी पड़ी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ये हमारे बॉडी के अंदर सर्व एज द सोर्स ऑफ द बायो एनर्जी। जैसे हम ATP से एनर्जी लेते हैं ना, तो इन द सिमिलर मैनर जो क्रेटाइन फॉस्फेट है इट विल आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर मसल्स। लेकिन इनका अगर एक्सेस हो जाता है देन दीज आर एक्सक्रीटेड आउट एज सच, मीन्स क्रेटाइन की फॉर्म में या क्रेटिनिन की फॉर्म में एज सच भी बाहर निकल सकते हैं और चेंज इनटू क्रेटानाइन एंड पास थ्रू द यूरिन। में जो क्रेटानाइन है ये यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट यहाँ पर हो जाता है। नाउ सेकंड वन इज ट्राई मिथाइल ऑक्साइड, TMO, जिसको हम शॉर्टकट में यहाँ बोल सकते हैं। जो मिराइन टेलियोस्ट होते हैं, मिराइन मीन्स जो पानी में रहने वाली कुछ फिशीज हैं जिनको हम टेलियोस्ट कहते हैं, दे एक्सीट लार्ज अमाउंट ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज ट्राई मिथाइल ऑक्साइड्स। इनको ये एक्सीट करते हैं और इसमें से कुछ अमाउंट को ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इस कंपाउंड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब स्टोर करने का क्या पर्पज़ हुआ, क्योंकि आपको पता है मराइन है, मराइन का मतलब हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट से कंसंट्रेशन से बचने के लिए, मीन्स क्योंकि जो मराइन वाटर होगा उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स वाटर का लॉस बॉडी से ज़्यादा हो सकता है। उससे बचने के लिए ये जो टेलियोस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ट्राईमिथाइल ऑक्साइड को जमा कर लेते हैं, जिससे ये ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द वाटर एंड एंट्री ऑफ द साल्ट। तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट एंटर नहीं कर सकता। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड वेस्ट। नेक्स्ट है फिर ऑर्निथ्यूरिक एसिड। थर्ड जो हमारे पास अदर नाइट्रोजनस वेस्ट है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। एक्चुअली इट इज एक्सक्रीटेड इन द स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये बर्ड्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाने वाला यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये बनता कब है कि जो बेंजोइक एसिड एक्सक्रीट होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं जो बर्ड्स हैं उनके अंदर फैट मेटाबॉलिज्म चलता है तो उनके अंदर यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनता है। और जब ये बेंजोइक एसिड कंबाइन हो जाता है एक अमाइनो एसिड ऑर्निथाइन के साथ, तो ये बन जाएगा ऑर्निथ्यूरिक एसिड। तो इसको स्मॉल अमाउंट में जो बर्ड्स हैं दे विल एक्सक्रीट। नाउ फोर्थ वन इज हाइप्यूरिक एसिड। जो हाइप्यूरिक एसिड है इट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजोइक एसिड कंबाइंड विद द ग्लाइसिन, कि जो बेंजोइक एसिड है वो ग्लाइसिन के, मीन्स ग्लाइसिन क्या है कि अमाइनो एसिड है, उसके साथ जब ये कंबाइन हो जाता है एंड इट इज़ वेरी लेस टॉक्सिक, और ये सबसे लेस टॉक्सिक यू कैन से कंपाउंड है। नाउ कम टू द फिफ्थ नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन।
ये बच्चों बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हम 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि जो लीवर है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को एक्सक्रीट करता है हमारे बाइल के अंदर, ठीक है, बाइल जूसेज में सीक्रेट करता है। दीज आर बाइल पिगमेंट्स एंड फॉर्म्ड इन द लीवर, कहाँ बनते हैं? लीवर के अंदर बनते हैं ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, कि जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उनका यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, एंड आर एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल, और बाइल के थ्रू इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि जॉन्डिस, जिसको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस मीन्स पीलिया, पीला पड़ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि जो स्किन है वो येलो हो जाती है, जो वाइट आइज हमारी होती है ये भी येलो दिखनी स्टार्ट होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बिलीरुबिन, कि बिलीरुबिन का जो मात्रा होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, इट विल गेट इंक्रीज इन द ब्लड, जिसके कारण हमारी जो स्किन है और हमारी जो आइज हैं दे विल बिकम येलो इन अपीयरेंस। नाउ फिफ्थ एलेंटोइन, सिक्स्थ, दिस इज सिक्स्थ वन, एलेंटोइन, दिस इज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द यूरिक एसिड, ये किसके कारण बनता है? यूरिक एसिड, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम यूरिकेज, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिकेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ये कैटलाइज करता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है एलेंटोइन, ठीक है ना, किससे बनता है? यूरिक एसिड से। नाउ अगर हम देखें हायर प्राइमेट्स इंक्लूडिंग मैन डू नॉट हैव एंजाइम यूरिकेज, कि जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर यूरिकेज एंजाइम नहीं होता, जैसे एप्स होते हैं उनके अंदर नहीं होता, बट एलेंटोइन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द एम्ब्रियोज ऑफ द एनिमल्स। लेकिन फिर भी हम कहते हैं जो एलेंटोइन है इट इज़ द एक्सक्रीटिव वेस्ट इन मोस्ट ऑफ द यू कैन से एमनियोट्स। अब एमनियोट्स क्या है बच्चों? एमनियोट्स में देखो जो मैमल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना, और बर्ड्स हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो हायर प्राइमेट्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ये यूरिकेज एंजाइम ना होने की वजह से वो तो इसको एक्सीट नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एलेंटोइज होते हैं वो इनको एक्सीट करते हैं। नाउ इन यंग एम्ब्रियोज द एक्सीटरी मैटर इज स्टोर्ड इन द एलेंटोइज। एज यू नो एलेंटोइज क्या होती है? जब यॉक सैक होता है उसकी जो पोस्टीरियर मेम्ब्रेन होती है उसका एक्सटेंशन ये एलेंटोइज होता है, वहाँ पर ये एलेंटोइन वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कम टू द दिस इज अबाउट द यू कैन से नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब अगला हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी वेस्ट। नेक्स्ट आता है फिर बच्चों बाइल साल्ट विच इज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट, एंड यू कैन से बाइल साल्ट दे आर एक्सक्रीटेड बाय द लीवर। कौन सीक्रेट करता है उनको? एक्सक्रीटेड बाय द लीवर, इनको लीवर एक्सक्रीट करता है। एक्चुअली बाइल साल्ट्स हैं क्या? दीज बाइल साल्ट्स आर द यू कैन से सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ द बाइल एसिड्स, ठीक है ना, कि बाइल साल्ट से मिलके बाइल एसिड से मिलके बाइल साल्ट्स बनते हैं, ओके। और ये जो बाइल एसिड्स हैं दीज आर द कंजुगेटेड मीन्स कि ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन इज ए अमाइनो एसिड, इस टोरिन विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, इनके साथ कंबाइन होके, ठीक है ना, इनके साथ कंबाइन मीन्स ग्लाइसिन कंबाइन विद द बाइल एसिड और टोरिन कंबाइन विद द बाइल एसिड, देन दे फॉर्म द कंजुगेटेड बाइल एसिड्स, ठीक है ना। वो कंजुगेटेड बाइल एसिड्स बनाते हैं लाइक ग्लाइकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड्स, ठीक है ना, जो क्या बनाते हैं? विच फॉर्म बाइल साल्ट्स। ये बाइल साल्ट्स बनाते हैं इन कॉम्बिनेशन विद द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि हमारे पास टोरोकोलिक एसिड है प्लस यहाँ पर सोडियम प्लस पोटेशियम, मीन्स हमारे पास टोरोकोलिक एसिड ट्राइकोलिक एसिड ये सारे हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये हमारे पास मिलके बाइल साल्ट्स यहाँ पर बनाते हैं, ओके। नाउ इन बाइल साल्ट्स में से 95% जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बाइल कहाँ जा रहा है? डिओडेनम रीजन के अंदर जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में से वहाँ पर 95% उसमें से एब्जॉर्व हो जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट ऑफ डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, कि जितने भी जो हमारे पास यहाँ पर बाइल साल्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? साल्ट ऑफ डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। इसमें से डिऑक्सीकोलिक एसिड है ये कंप्लीटली एब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो लिथोकोलिक एसिड है इसमें से 1% ही एब्जॉर्व हो पाता है।
और मेजर पोर्शन ऑफ द यू कैन से दीज बाइल साल्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द फेसिस, कि जब हम फेसिस में डिफेकेशन प्रोसेस करते हैं उसके दौरान मेजर पार्ट ऑफ दिस यू कैन से बाइल साल्ट्स इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। नाउ कम टू द सेकंड एक्सक्रीटिव वेस्ट, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। सबसे पहले देखिए हम सभी कहते हैं कि जो लीवर है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिटॉक्सीफाई। तो ये डिटॉक्सीफाई कर सकता है किसको, और उसको एक्सीट कर सकता है बाइल में, मीन्स बाइल के थ्रू उसको एक्सीट कर सकता है, जैसे सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, ऑल दीज आर द ड्रग्स। इन ड्रग्स को हमारा लीवर क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई करेगा और इनको एक्सीट कर देगा बाइल के थ्रू। जैसे इसमें कुछ हार्मोन्स भी है, ये हार्मोन्स को भी एक्सीट करता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है, या तो इनको केमिकली अल्टर कर देगा, मीन्स केमिकली अल्टर कर देगा, या एक्सीट कर देगा बाय द लीवर इनटू द बाइल, मीन्स बाइल के थ्रू ये हमारे पास एक्सीट हो जाता है। जैसे थायरोक्सिन है, क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर थायरोक्सिन होगा तो लीवर के पास जाएगा, तो लीवर क्या करेगा, या तो इसको केमिकली अल्टर कर देगा या इसको एक्सीट कर देगा बाइल में। एंड ऑल द स्टीरॉयड हार्मोन्स सच है, जैसे एस्ट्रोजन है, कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, दे आर एक्सीटेड बाय द लीवर थ्रू द बाइल, तो बाइल में ये एक्सीट आउट हो जाते हैं। आगे देखिए जो मेजर रूट फॉर द एक्सीटिंग, जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो कैल्शियम भी एक्सीट आउट होता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना, बाय द लीवर इनटू द बाइल, तभी हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है वो बाइल के अंदर मिलता है। नाउ लीवर आल्सो एक्सीट्स हैवी मेटल्स, कि कुछ हैवी मेटल्स को भी हमारा लीवर एक्सीट कर सकता है, एंड दीज लाइक लेड है, आर्सेनिक है और बिस्मिथ है, दीज आर द हैवी मेटल्स विच कैन आल्सो बी एक्सीटेड बाय द लीवर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सीटिव वेस्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है ना, इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द लंग्स। हम सभी जानते हैं कि लंग्स के पास ही एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकल सकती है। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड इट आल्सो गोज आउटसाइड थ्रू यू कैन से सम स्वेट और यू कैन से डिफिकेशन प्रोसेस, डिफिकेशन के थ्रू भी ये बाहर जा सकती है। नेक्स्ट इस तरह जो वाटर है, वाटर हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू, मीन्स ये बाहर जाता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसी तरह विटामिन हम देखते हैं कि विटामिन हमारे पास जैसे दो तरह के होते हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और दूसरा सी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, दे आर आल्सो एक्सीटेड थ्रू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द से स्किन। नाउ सिबेशियस ग्लैंड, एज यू नो सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं कि हमारी स्किन के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक ऑयली सिक्रीशन देते हैं। जैसे आप देखते हो ना हमारी जो स्किन है इट इज़ किसी की कुछ ज़्यादा ऑयली हो जाती है, किसी की ड्राई होती है, ड्राई होते हैं तो हम ऐसे स्क्रैच बनाते हैं, स्क्रैच बन जाता है बॉडी में। लेकिन हम अगर जिसकी नॉर्मल है बॉडी स्किन तो उस पर स्क्रैच बनाएंगे तो स्क्रैच नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स वहाँ जो सीबम है इट गिव्स अ ऑयली सिक्रीशन, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा स्टीरोल, मीन्स ये लिपिड है स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन्स होंगे एंड कुछ फैटी एसिड्स होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन में वहाँ पर एक्सीट होता है। नाउ इसी तरह हमारे पास सेवंथ है सूडोफेरस ग्लैंड, जो हम कहते हैं कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इन द स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं, दे एक्सपेल हीट, ये हीट को भी एक्सपेल करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हीट ज़्यादा बनती है उसको एक्सपेल आउट करते हैं, विच इज़ यू कैन से रिजल्ट ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं या चलते हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब कि जब कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है या एनाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है तो उस दौरान हीट इवॉल्व होती है एंड दैट हीट इज़ यू कैन से एक्सीटेड आउट थ्रू द दीज स्वेट ग्लैंड। सो दिस इज अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बड़ा ही ज़बरदस्त लेक्चर होगा, तो आप उसको जरूर देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।